पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। ध्यान देना मेरे शब्दों पर, जो मैं बोल रहा हूं, मैं कोई भी स्टेटमेंट देता हूं वो मेरी नहीं है, या सांख्य से है, या वैशेषिक से है, या न्याय से है, या वेदांत से है, या मीमांसा से है, या योग सूत्रों से है। मेरी सारी प्रैक्टिस ही उन सूत्रों की है, मेरी ट्रेनिंग ही उन सूत्रों की है। पैसे के बारे में क्लैरिटी रखनी है। व्हाट इज मनी? मनी इज पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो क्या यह संभव है कि मैं करेले के बीज बोऊं और उस पे सेब लग जाएं? पॉसिबल है? क्या यह पॉसिबल है कि सेब मैं रेगिस्तान में जाके लगा दूं तो हो जाएंगे? हर जगह की गुणवत्ता है कोई पर्टिकुलर टाइप की ट्रांसफॉर्मेशन देने की। कौन सी जगह क्या फल देगी, इसको जानना वास्तु है। वास्तु की विधि का अनुसरण करने से, वास्तु के नियमों का पालन करने से एक ऐसा स्पेस क्रिएट हो जाता है जिसमें प्रवेश करके व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एक ऐसा स्पेस बिल्डिंग में बन जाता है कि उस स्पेस में ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति आ जाती है। उस ट्रांसफॉर्मेशन की शक्ति को ईश्वर कहा जाता है और उस बिल्डिंग को मंदिर कहते हैं, क्योंकि उस बिल्डिंग में प्रवेश करके व्यक्ति ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इसलिए वो भवन पैसा खींचते हैं। भारतीय मंदिर विश्व में सबसे रिच बिल्डिंग्स हैं। पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को एल्केमी कहा गया है यूरोप में, और कीमियागारी कहा गया है भारत में। कीमियागारी उसे कहते हैं जिससे एक साधारण धातु को एक कीमती धातु में बदला जा सके। पारस पत्थर में कीमिया की क्वालिटी है, ऐसा कहेंगे। एक ऐसा पत्थर जिसमें पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है। सिंपल। उस पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कीमिया शब्द है। यह कीमिया शब्द अरब में ट्रेवल हुआ तो उन्होंने कहा कि सिवाय अल्लाह के और किसी में ताकत नहीं है कि बदल सके। तो कीमिया के आगे उन्होंने शब्द लगाया अल, तो यह बना एल्केमी। और इसी कीमिया से शब्द बना केमिस्ट्री। अगेन शब्द मेरा ही है। कई बार मैं अब तो खैर छोड़ दिया कि चल बहुत धुलाई कर दी ब्रुनल और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज में और बाहर की यूनिवर्सिटीज में। वो कहते थे व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड दिस। मैं कहता था पहले ये केमिस्ट्री को समझ ले। पैसा वो कमाता है जो दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस देता है। ध्यानपूर्वक पैसे की केमिस्ट्री समझ लेना। ना तो गोल्ड मेडलिस्ट होना कंफर्म करता है कि आपको पैसा मिलेगा, ना अच्छे होने से पैसा मिलने का कोई संबंध है। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस देते हो? आप कुछ भी खरीदते हो, आप पैसा कहां खर्च करते हो? जब कुछ खरीदते हो। क्यों खरीदते हो? टू ऑल्टर योर एक्सपीरियंस, टू ट्रांसफॉर्म योर एक्सपीरियंस। एक व्यक्ति एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना चाह रहा है एक्सपीरियंस के लेवल पर, तो वो पैसा खर्च करता है। आप फिल्म क्यों देखने जाते हो? टू चेंज योर एक्सपीरियंस। आप एक कपड़ा क्यों पहनते हो अलग अलग टाइप का? टू ऑल्टर योर दैट वेरी क्वालिटी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन सेल्स। If you have power of transformation, if you are carrying a seed of transformation, then only you can get power of transformation. मैथमेटिक्स समझ में आ रहा है पैसे का? आप जगत को क्या दे रहे हो? क्या दे रहे हो जगत को कि आपको पैसा दे दे? आपको उसको रेंडर करना है कि मैं ये बदलाव दूंगा, मैं ये ट्रांसफॉर्मेशन दूंगा, उसके लिए पैसा मिलेगा।
आप चाहे योगा कराओ, चाहे कराटे कराओ, चाहे मेडिटेशन कराओ, चाहे कपड़ा सिलो, चाहे खाना खिलाओ, कुछ भी करो, वास्तु करो, गैप कहां पर है? शास्त्र में यह लिखा है, मैंने तो यह कर दिया, पर अगले को तो कोई चेंज महसूस हुआ नहीं, तुम शास्त्र लिए घूमते रहो। शास्त्र दिखा के पेट्रोल डलवा लेना, शास्त्र दिखा के खाना ले आना, शास्त्र दिखा के तुम कर लेना। कैन यू गिव एक्सपीरियंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन एनी सब्जेक्ट, इन एनी डोमेन? आप क्या ट्रांसफॉर्मेशन का एक्सपीरियंस दे सकते हो, इसके लिए नेचर आपका इंटरेस्ट एक सब्जेक्ट में कर देती है। उस इंटरेस्ट को पकड़ना, उस डिजायर को पकड़ना, क्योंकि आपकी अवेयरनेस उसी पॉइंट पर एक्सपैंड कर जाएगी और एक स्टेज ऐसी आएगी कि आप उसमें इतना जानते होगे जितना सामने वाला नहीं जानता। देन यू कैन ट्रांसफॉर्म देयर एक्सपीरियंस, और उस एक्सपीरियंस को ट्रांसफॉर्म करने के, ऑल्टर करने की एवज में आपको पैसा मिलता है। और क्या चीज व्यक्ति एक्सपीरियंस करना चाहता है जिंदगी में? व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? मौज। आप कैसे मौज करा रहे हो? आप क्या सोल्यूशन दे रहे हो? आप कैसे उसे पेन फ्री कर रहे हो? किस माध्यम से? पैसा वैसे मिलता है। क्या समझ में आया पैसा कैसे आता है? ना कुबेर दे, ना लक्ष्मी दे, ना विष्णु दे, कोई नहीं देता। तुम कितना ही लक्ष्मी जी को मना लो, कितनी दिवाली पूज लो, कुछ नहीं होने वाला। यू शुड बी एबल टू ट्रांसफॉर्म द एक्सपीरियंस। 150 ग्राम एल्यूमिनियम की क्या कॉस्ट है? 200 रुपए। तो 150 ग्राम एल्यूमिनियम कितने का हुआ? 30 रुपए का। तो कैसे एक आदमी ने कितने का बेच दिया? इसमें कीमियागारी लग गई, इसकी केमिस्ट्री बदल दी। और हम इसे क्यों खरीदते हैं? क्योंकि ये हमारा कम्युनिकेशन का एक्सपीरियंस ऑल्टर कर देता है। बाकी इसके अलावा कोई लॉजिक नहीं है। तुम कितने समझदार हो? 3600 समझदार घूमते हैं यहां सड़क पे। 3600 भी नहीं, 36,000 घूमते हैं। तुम क्या प्रूव कर रहे हो? और तुम में से बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो ये भी कहते हैं कि इसको अकल ही नहीं, बस इसकी किस्मत अच्छी है जो इसके पास पैसा आ गया। मूर्खों की जुबान है कि इसकी किस्मत अच्छी है तो इसके पास पैसा है, जो मूर्ख है। योग की भाषा में सिर्फ मूर्ख ऐसा कहता है कि इसकी किस्मत अच्छी है, क्योंकि उसकी सोच वहां तक नहीं जा पा रही कि पैसा कैसे कमाया जाए। और तो और सबसे ज्यादा मूर्ख ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी होता है, क्योंकि उसकी मति भ्रम कर दी। मेरे एक दोस्त ने किताब लिखी, मैनेजमेंट ट्रेनर हैं भारत के, बहुत नामी है, नाम नहीं लूंगा। उन्होंने किताब लिखी, तो जब किताब रिलीज होनी थी, हिंदुस्तान में खूब उसकी कापियां भी बिकी। उन्होंने किताब लिखी, मैनेजर्स को ट्रेनिंग देते हैं, तो बोले कैसी किताब है? मैंने कहा किताब बहुत अच्छी है। तो बोले तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा किस बारे में? कि इसका कैसा रिस्पॉन्स रहेगा? मैंने कहा बहुत अच्छा रहेगा। बोले पर कुछ है तुम्हारे मन में? मैंने कहा जो भी हो, किताब अच्छी है, रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अपने को तो माल बेचने से मतलब, अपन काहे झंझट में पड़े। कहते नहीं नहीं बोलो क्या है, स्टेज पे बोलो चल के। मैंने कहा स्टेज पे मत बुलवाओ, फिर किताब नहीं बिकेगी। सच तुम सुन नहीं पाओगे, झूठ कहने लायक भी नहीं है, तो मामला उलझ जाएगा। कहता अच्छा कान में बता दो। मैंने कहा एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोला कि हम गधों को घोड़ा बना देते हैं, और फिर उस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में मेहंदी भी रख ली, उस पर मेहंदी लगा के उसको 3 दिन सुखाते हैं, कान भी कतर के छोटे कर दिए, गधे के बड़े होते हैं ना, और फिर उसको 1 महीने के बाद उसकी फोटो खींच के उसको सर्टिफिकेट दिया कि अब तुम A क्लास के घोड़े हो गए हो। मैंने कहा मुझे लगता है ये भारी विडंबना हो गई। पहले वो गधा था, उसको पता है कि वो गधा है, अब तो तुमने पढ़ा दिया, वो घोड़े से भी आर्गू कर लेता है कि बता कहां दिक्कत है। ये रहा सर्टिफिकेट। मूर्ख को तुमने पक्का कर दिया कि तू समझदार है।
सर्टिफिकेट भी दे दिया, गोल्ड मेडल भी दे दिया, और वो मूर्खों की जमात सबसे ज्यादा बड़ी है। और फिर वो कहते हैं देखो जी मैंने इतने सर्टिफिकेट भी लिए, मैंने यहां भी टॉप किया, मैंने यहां भी टॉप किया, पर हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, हमने पैसे नहीं कमाए। किस्मत का पैसों से कोई लेना देना नहीं है, समझ का है, अवेयरनेस का है। तुम देते क्या हो, कहां पैदा हुए हो, इस बात से कोई संबंध नहीं है। अमीर के घर पैदा हुए, गरीब के घर पैदा हुए, कोई मतलब नहीं है। तुम क्या देते हो, क्या डिलीवर करते हो, कैसे एक्सपीरियंस चेंज करते हो। नेचर ने तुम्हारे अंदर दे के भेजा है। मैं एक तांगे वाले को जानता हूं जिसने 40 बरस तांगा चलाया और आज वो मसालों का बेताज बादशाह है हिंदुस्तान में। तो जहां समझ थी, जो समझ थी, उसको क्वालिटी से देने की कमिटमेंट, साफ सुथरे ढंग से देने की कमिटमेंट ने उनको बेताज बादशाह बना दिया। क्या आप पैसा कमाना चाहोगे, या तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम समझते हो तुम लोगों को बेवकूफ बना लोगे? इतना बता देता हूं कि अगर तुम्हें गलतफहमी है कि तुम इतने स्मार्ट हो कि तुम किसी को भी घुमा दोगे, तो ये लिख के रख लेना, तुम अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम किसी को नहीं बना रहे हो, अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। तुम्हारी यही फन्ने खाही तुम्हारी जिंदगी को झंड कर देती है। तुम्हारी स्मार्टनेस तुम्हें खा जाती है। जेकर जीना नानका बुद्धू बन के जी। बाबा नानक ने ऐसे तो नहीं कहा होगा, कहा है ना? क्यों कहा? जेकर जीना नानका बुद्धू बन के जी। और मेरे गुरुजी ने मालूम है मुझे क्या कहा? जो आदमी तुम्हें मूर्ख लगे व्यवहार में, तुरंत अलर्ट हो जाना कि वो तुम्हारी इंटेलिजेंस को डिफाई कर रहा है, तुम्हें मूर्ख बना रहा है, ये दिखा के कि वो मूर्ख है। जो सिद्ध करे कि तुम स्मार्ट हो, इसका मतलब वो तुम्हें मूर्ख बना रहा है। और तुम मूर्ख बने नहीं कि तुम गए काम से। आपके लिए सोचने का काम क्या है, मुझे क्या डिलीवर करना है, और मेरी हॉबी क्या है, और मेरा स्किल क्या है। जिस आदमी का हॉबी, स्किल, डिलीवरेबल्स के साथ कनेक्टेड नहीं है, वो पैसा नहीं कमाता। 3 चीज में कोऑर्डिनेशन जरूरी है। जब आप अपना स्किल, अपना शौक, अपने डिलीवरेबल्स के साथ जोड़ देते हो, तब उसमें पावर ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाती है, तब आप पैसा कमाते हो। सिंपल। तो ये कैसे पता चले कि मुझे क्या अच्छा लगता है? आज से पकड़ना शुरू कर देना। फिल्म देखना अच्छा लगता है, देखते क्या कुछ है भाई, फिल्म देखते हैं, और क्या देखते हैं, नेचर को देखते हैं, और क्या देखते हैं, देखने की कितनी चीजें हैं, सुनने की कितनी चीजें हैं, खाने की कितनी चीजें हैं, फील कितनी चीजों में है, टेस्ट कौन से पसंद हैं। तो 5 इंद्रियां आपकी जागृत कब होती हैं, ये आपको पता पड़ना लग जाएगा। उससे पता चलेगा कि आपको क्या अच्छा लगता है। अगर आपको यह पता चल गया कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो आप ये पकड़ लोगे कि किसी को भी कैसे कोई भी चीज अच्छी लगती है। फिर आप वही डिलीवर करोगे जो किसी को अच्छा लगे, और जब उसको अच्छा लगेगा तो उसका एक्सपीरियंस चेंज होगा, उसका एक्सपीरियंस चेंज होगा तो वो आपको पैसा देगा। विषय ये नहीं मैं कौन सी फैक्ट्री लगाऊं, विषय ये है मैं क्या दे सकता हूं, अचूक, जेन्युइनली मैं क्या दे सकता हूं। यार मेरे को तो ना बिल्डिंग बहुत अच्छी लगती है, मैं तो बढ़िया बढ़िया बिल्डिंगें बना के दूंगा। गुरप्रीत अगर मुझे कहे मेरा इंटीरियर में इंटरेस्ट तो नहीं है, पर बहन कर रही है तो मैं भी कर रहा हूं, तो उसमें पैसा नहीं कमाओगे बॉस। शराब में नशा वही पैदा कर सकता है जिसको नशा समझता है। किसी भी चीज में, किसी चीज को पैदा करने के लिए उसकी समझ आपको हॉबी के रूप में नेचर देती है। और आपको अंड बंड बाबे कहते हैं तुम मन को कंट्रोल करो, मन को समझाओ, तुम्हारी हॉबीज गलत है। पैसा कमाने के लिए ये ढूंढना बहुत जरूरी है कि आपको क्या अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आपको ये समझ में आ गया कि आपको क्या अच्छा लगता है, तो ही समझ में आएगा कि दूसरे को क्या अच्छा लगता है। अगर खुद का मीटर खराब है अच्छा लगने का,
फिर आप हमेशा लोगों से नाराज रहोगे। इससे बाहर आना है, ये डिप्रेशन देती है ये चीज। जब तक आप ये नहीं ढूंढ लेते कि आप क्या एंजॉय करते हो, तब तक आप पैसा नहीं कमा सकते। गुजारा तो कर सकते हो, नोटों की गड्डियां नहीं छाप सकते। उसके लिए सबसे पहले ये जरूरी है ये ढूंढना, वो क्या है जो मुझे आनंद देता है, वो क्या है जो मुझे अच्छा लगता है, वो क्या है जो मुझे सदा अच्छा लगता है। टेम्परेरी अच्छा नहीं लगता। आपको जी मेरे पास 100 करोड़ हो जाए, तो 100 करोड़ रोज अच्छा नहीं लगेगा, हो गया तो फिर बेकार लगेगा। वो क्या है, बचपन से वो क्या चीज है, उसमें रम गए तो फिर रम गए। वो है जो आत्मा में लिपटी हुई डिजायर है, उसी से आपको सारा ज्ञान मिलता है। अगर आप फूड के आदी हो, खाना अच्छा खाते हो, तो बनाते भी अच्छा होगे। ऐसा कोई नहीं होता जिसको खाना खाने का शौक हो तो वो खाना उसको बनाने ना आता हो, क्योंकि इंद्री तो सेंस तो वही है ना। प्रकृति ने आपको हॉबी देके आपकी एक सेंस को एक्सपेंड किया है, आपको कॉन्शियसली उस पर साधना करके उसको और एक्सपेंड करना चाहिए। उसको और एक्सपेंड करेंगे, एक इंद्री को भी, एक सेंस को भी एक्सपेंड कर लेंगे, तो फिर उसको किसी भी एक्सपीरियंस को रेंडर करने में मदद होगी। अगर आपने म्यूजिक सीख लिया तो आपको एडिटिंग भी आ जाएगी, अगर एडिटिंग आ गई तो आपको म्यूजिक भी आ जाएगा, चाहे किताबों की एडिटिंग है, चाहे लैंग्वेज की एडिटिंग है, क्योंकि फॉर्मूला ऑफ रिदम सब जगह सेम है। तो आपने अपने अंदर वो ढूंढना है, आपको क्या अच्छा लगता है। मेरे को भगवान का नाम लेना अच्छा लगता है, ये अंड बंड बाबा का डाला हुआ कोई मूर्ख वायरस है जो आपके अंदर बोलता है। क्योंकि ऐसा होता तो बच्चे जो हैं पैदा होते ही राम राम कर रहे होते, नहीं करते ना, और बच्चे परमात्मा के सबसे ज्यादा नजदीक होते हैं। सो बी प्रैक्टिकल, फाइंड आउट नेचर ने आपको क्या देके भेजा है। आपको अपने इंटरेस्ट और हॉबी जहां लगातार जुड़े रहे, सालों साल जुड़े रहे, वो सच है आपका, उसको और वक्त दीजिए, उसको एक्सपेंड कीजिए। उसके आधार पे अनुभव करते हुए जगत को आपने क्या एक्सपीरियंस इकट्ठे किए हैं और आप क्या दे सकते हो, दैट इज द गेटवे टू मेक मनी। बाकी तो कई लोग कहते हैं कोई अच्छा सा काम ढूंढ रहा हूं। मैं बहुत इंडस्ट्री में मेरे से बहुत लोग बात करते हैं कोई अच्छा सा काम बताओ। हर काम अच्छा होता है, आपको अच्छे से करना नहीं आता। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं, कारपेट का काम करती है कंपनी, उन्होंने कहा जी अब कारपेट में कोई मार्जिन नहीं रहा, हम तो प्रॉपर्टी में जाएंगे। मैंने कहा कब से काम कर रहे हो? कहते हैं 35 साल से। मैंने कहा कितना बड़ा बाजार है? बोले जी हम तो एक्सपोर्ट करते हैं। मैंने कहा फिर भी मार्केट साइज तो होगा। कहते हैं जी कभी ध्यान ही नहीं दिया। मैंने कहा इस बार देना, अगली बार मिले तो बोले 3 बिलियन का है। उस समय वो 18,000 करोड़ का बाजार बनता था। मैंने कहा इस 18,000 करोड़ के बाजार में आपका मार्केट शेयर क्या है? तो बोले जी कभी सोचा ही नहीं। मैंने कहा सोच लो, क्या पानीपत में इसी काम की और फैक्ट्रियां लग रही हैं? बोले हाँ। तो मैंने कहा उनको दिखाई दे रहा है कि इस बिजनेस में कुछ है, आप 35 साल से कर रहे हो, आपको दिखाई नहीं दे रहा। अगर 35 साल से कर रहे हो तो ये 18,000 करोड़ के बाजार में आपका शेयर कम से कम 20%, 360 करोड़ कितना हो गया? 3600 करोड़ होना चाहिए था। 18,000 करोड़ में 3600 करोड़ रुपए आपका, तो क्या 3600 करोड़ का अपना टर्नओवर है? बोले जी नहीं। तो मैंने कहा इसका मतलब काम में तो दम है, पर शायद काम को काम के तरीके से अभी किया नहीं है। लेट्स डू इट। 6 साल के बाद, आज तो 10 साल हो गए उनके यहाँ गए हुए, 2007 31 दिसंबर 2007 को गया था मैं। 3 साल के बाद वो अपनी लाइन में उन्होंने 2 फैक्ट्रियां और लगाई, एक्सपेंशन करी। 6 साल के बाद आज वो वर्ल्ड के लार्जेस्ट है, नंबर 1 है अपनी लाइन में। और वो प्रॉपर्टी में लगाए होते पैसे तो सारे पैसे ठंडे हो गए होते। ईश्वर ने जो आपको एक्सपोजर दिया है, प्रकृति ने जो समझ दी है, एक्सपोजर दिया, टेस्ट दिया है, इंटरेस्ट दी है, वही आपकी ताकतें हैं। जब आप उनको कर्म में लगा देते हो तो फिर चमत्कार होता है। काम अच्छा नहीं होता, काम बढ़िया नहीं होता, आप उसको बढ़िया तरीके से कर नहीं पाते हो।
हर काम में पैसा है, दिया सिलाई बनाने में पैसा है, धागा बनाने, कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें पैसा नहीं है, बस करने की शिद्दत नहीं है। कोई ऐसे नहीं करता काम को जैसे उसमें भगवान को ढूंढना हो। जो मैंने ओपनिंग ऑफ प्रोग्राम पर कही थी बात, कौन कहता है तू मिलता नहीं है, तुझे ढूंढने की हद तक कोई ढूंढता नहीं। ढूंढना, उसे उस हद तक ढूंढना, तुम ढूंढना, क्योंकि ढूंढने में ही मजा है। वो खोया तो है ही नहीं वास्तव में, क्योंकि जिस दिन वो खो गया उस दिन घर वाले कहेंगे भाई सूरज छिपने तक रखते नहीं है, शमशान घाटी पहुंचो सीधा। इज अ फैक्ट ऑफ लाइफ। सो मैं पैसे के ऊपर और भी बोलता रहता हूं, सुनते रहना, क्योंकि मुझे सिर्फ पैसा बनाने का ही शौक है। मेरी हॉबी इज टू मेक मनी। इट्स ओनली वन हॉबी। अपने लिए नहीं, आपके लिए भी, क्लाइंट के लिए भी, सबके लिए। दिस इज माई हॉबी। इट्स अ हॉबी। आई एम नेवर इंडल्ज्ड विद मनी। पैसे का नुकसान हो जाए मुझे चुभता नहीं है, पैसे का नुकसान नहीं चुभता, काम का नुकसान, टाइम का नुकसान चुभता है, क्योंकि टाइम सीमित है, पैसा तो असीमित है, पैसा तो अनलिमिटेड है, जगत भरा पड़ा है। कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला अगर तुम्हें डायमंड माइन का ऑर्डर भी बना दिया जाए, क्योंकि जो डायमंड माइन के ऑनर हैं वो कुदालें लेके डायमंड निकालते हैं और सर के ऊपर तसले ढोके कमाई करवाते हैं उनको जो लंदन में बैठे हैं। मालूम है ना, फैक्ट है ना। तो डायमंड जिसके पास डायमंड है वो मजदूरी कर रहा है, और जो वो दूर बैठा है वो मौज ले रहा है, क्योंकि देखते आना चाहिए।